पैरावेट्स का तो क्या कहना, मतलब वीसीआई की हालत ही बहुत बुरी है, पेट प्रैक्टिशनर मानते परेशान ही नहीं है। विषय को। वो तो मानते ही नहीं है। सो नहीं, हम एक विषय एक को वो माने, उसकी वजह मैं मानता हूँ कि हमें विषय ने ये उनको रियलाइज करवाना चाहिए कि विषय आपको भी रेगुलेट करेगी। बिल्कुल सर, अभी क्योंकि पैरामेड का एक ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो देखो मेडिकल में, मेडिकल तो फैकल्टी है ही, फिर नर्सिंग फैकल्टी की है, उनकी काउंसिल भी है, उनकी काउंसिल नर्सिंग भी काउंसिल भी है, तो फार्मेसी काउंसिल है। वेटरनरी में हमने वेटरनरी डॉक्टर्स और वेटरनरी नर्सिंग ऐसा किया ही नहीं। पैरावेट बोलते हैं हम, मगर हमने उनको भी डॉक्टर ही किया है। पहले तो कई कई स्टेट में उनको रजिस्ट्रेशन भी करके रखा है। तो अभी फिशआई ने ये कुछ तो रेगुलेट करना चाहिए। यस सर, मुझे लगता है एक एक पॉइंट वाइज जाएंगे तो हम बेहतर तरीके से वेटनरियंस को बता पाएंगे कि भाई क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा डॉक्टर है। साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि उनको रेगुलेट करना चाहिए। रेगुलेट करना रेगुलेट वो तब होंगे यदि उनकी कहीं रजिस्ट्रेशन करें हम। रजिस्ट्रेशन वीसीआई में एक अलग रजिस्टर बनाया जा सकता है, ताकि क्वैक्स जो है वो तो रजिस्टर नहीं होंगे, जिन्होंने पैरावेट का डिप्लोमा किया हुआ है वो ही रजिस्टर होंगे। सर आपने बहुत आरएमपी होते हैं मेडिकल में, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो दूसरे मतलब लोअर लेवल के होते हैं। इस तरह रजिस्टर्ड रादर देन वेटरनरी प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड पैरावेट, इस तरह का कुछ नाम दिया जा या सकता फिर है। एनिमल हस्बेंड्री नर्सिंग प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं। बहुत ही बड़ा सेंसिटिव मुद्दे पे आप सर आए हैं। मुझे लगता है पैरावेट्स भी यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन अच्छी, दिलाओ। मैं तो मानता हूँ अच्छी बात है। और मैं ये विजन को मैं हमारे वेटनरियंस के सामने रखना चाहूँगा। दोस्तों, जब मेरे पास कुछ लूज़ करने के लिए नहीं है तो मैं कुछ भी कर लूँ। जब मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है, गलत काम करूँगा तो वो लूज़ हो सकती है, ये जब मुझे पता चलेगा तो मैं सीधा बन जाऊँगा। और जो मुझे कायदे ने या कोई एक्ट ने बताया है कि भाई तुझे यही काम करना है तो मैं वो काम करूँगा। अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और मैं पैरावेट हूँ मान लो, तो मुझे लगता है मैं कुछ भी कर लूँ। और आज वही चल रहा है कंट्री में। अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन है और मुझे डर है कि मैं गलत काम करूँगा और मेरी रजिस्ट्रेशन चली जाएगी, जो कर सकता हूँ वो भी नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे लगता है सर ने जो कहा उसकी बहुत ज़रूरत है। पता नहीं वीसीआई ने आज तक क्यों नहीं समझा। ये मतलब फील्ड पे वेटनरियंस को लगता है कि इनको रजिस्ट्रेशन क्यों देंगे। अरे भाई, उनको रजिस्ट्रेशन उसी चीज़ का देंगे जिसके लिए वो मतलब एक्ट के अंदर प्रावधान है। राइट। मतलब वेटरनरी में भी डॉक्टर है, वैसे वेटरनरी में भी वेटरनरी नर्स चाहिए हमें। वेटनरी नर्स बोल सकते हैं। और या देखो ये जब ओलंपिया आया तब हमने देखा कि ट्रीटमेंट 10% काम करती है, 90% काम तो नर्सिंग करता है। अगर नर्सिंग अच्छी रहती तो पेशेंट ठीक हो जाता है। इसीलिए उनकी अगर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है पैराफिट्स की, तो नर्स भी अच्छी तरह से कर पाएंगे रूरल एरिया में। तो उनको अगर वेटरनरी नर्स करके अगर कोई आइडेंटिटी दे देते हैं, उनसे काम करवा लेते हैं, तो फिर एनिमल भी अच्छी, एनिमल को भी प्रैक्टिस सही मिलेगी और बात। वेटरनरी डॉक्टर का समय भी बचे। अलग लैंग्वेज में बता दूं, ये पैरावेट्स है ना, इनकी भी ज़रूरत है फील्ड को। और डॉक्टर है संख्या पूरी नेशन में 66,000 है। और महाराष्ट्र में देखें तो फील्ड पे बंदे हैं 2,500, होने चाहिए थे 6,500। तो ये 2,500 को स्मार्टली काम करना चाहिए। दे कैन हैंडल द बॉटलनेक्स। मतलब जहाँ क्रिटिकल चीज़ है वो हम देखेंगे, हम गाइड करेंगे। और एक्ट भी तो वही चाह रहा है, वही एक्ट चाह में रहा वही, है। एक्ट में हाँ, वही। एक्ट भी वही है। इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, पैरावेट्स की भी इम्पोर्टेंस है, बट कहाँ तक, जो सर्विसेज एक्ट ने उनको देने के लिए मुभा दे रखी है, परमिशन दे रखी है, वो सर्विसेज बिल्कुल उन्हें दी है, देनी है। वेटनरियन को जो सर्विसेज पैरावेट्स नहीं दे सकते, उसमें कुछ एक सर्विसेज खुद ने देनी है, जैसे सर्जरी हो, क्रिटिकल केसेस है डे 1 पे जाके हम ट्रीट करें, फॉलो पैरावेट करें। क्रिटिकल केस का ट्रीटमेंट लाइन मतलब डे 1 पे करो, शायद 8 दिन की ट्रीटमेंट पैरावेट करे हमारे अंडर कंसल्टेशन। योर डायरेक्शन। सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एक्ट एज वेल एज फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। एंड आई थिंक वीसीआई कैन गाइड दिस पीपल। मुझे लगता है ये झगड़ा ही खत्म होगा। पैरावेट्स वेट्स का जो झगड़ा है ना, देर इज नो कंपेरिजन यारो। क्या कंपेरिजन है? यही मैं चाहता हूँ कि ये कंपैरिजन खत्म हो सके। और ये बताने के लिए एक फ्लैग बेयरर होना चाहिए नेशन में वीसीआई। उसको ऐसा लीडर चाहिए इंद्रजीत सिंह जैसा या फिर प्रवीण मलिक जी जैसा, वो बताए कि अरे भाई यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है पैरावेट वेट की, ये तो इकोसिस्टम है। अगर कोई पैरावेट वेटरनरियन बन के कुछ काम कर रहा है, खुद को वेटरनरियन बताता है, तो उसके ऊपर विषय क्या कंट्रोल कर सकती है?
वीसीआई के पास जो ये मिसकंडक्ट का क्वेरी का एक नियम है कि आईबीसी एक्ट में माइनर सर्विसेज के अलावा रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के अलावा प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो इनके पास एक अधिकार है कि वो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं। लेकिन इस चीज को अगर मैं कहें आज की डेट में हम ये कहें कि सेंट्रल में जो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में है वही सब एक्शन करेगी, तो यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट क्या बनेगी कि हम जो स्टेट काउंसिल्स हैं उसको मजबूत करें, उनके साथ जो फंक्शनल रिलेशनशिप है हमारी, खाली रजिस्ट्रेशन की नहीं, आगे के मैकेनिज्म्स को भी हैंडल करने की, उसे मजबूत करें। उनके पास जो अधिकार हैं इसमें हमें सपोर्ट भी मिलता है जो वेटनेरियंस हैं। कभी कभी मैंने देखा कि इन द नेम ऑफ वेलफेयर एक्टिविज्म लोग उनको परेशान करते हैं, प्रेशर करते हैं। उसमें भी हम अपनी इंक्वायरी करके कम से कम ये कह सकते हैं अगर वेटनेरियन की गलती है तो उसको वार्न किया जाए, उसके प्रैक्टिस को सस्पेंड किया जाए या उस तरह की कुछ पेनल्टी लगाई जाए। लेकिन अगर वो सही है तो उसके सपोर्ट में हमें बोलना चाहिए कि ये हमने इंक्वायरी की, इसमें गलती नहीं है। इसके बाद कोई भी आदमी उसके ना एफआईआर कर सकता, और अगर कोई मिसहैंडलिंग या कुछ ऐसे केसेस करता है तो ये चीजें हम मिनिस्ट्री के साथ बात करके हम इस तरह के रेगुलेशंस ला सकते हैं कि मिसहैंडलिंग के, जैसे एमसीआई ने कराया है कि अपने जो भी वेटनेरियंस के साथ अगर कोई इस तरीके मेडिकोज के साथ कोई मिसहैंडलिंग करता है, बदतमीजी करता है, तो उसके अगेंस्ट एफआईआर होती है। सिमिलर तरीके से हम अपने लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे पूरा मैकेनिज्म डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि वेटनेरियन ने गलती की है या वेटनेरियन ने गलती नहीं की है। तो ये वीसीआई का बहुत बड़ा रोल है जब हम इसे प्रैक्टिस रेगुलेशन की बात करते हैं।